हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पवन में। मैं आज आपके लिए अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना टॉपिक है आपके समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सुपर टेट के लिए, खासकर मैं सुपर टेट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं सुपर टेट के लिए जितने भी जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरा जो 18 सब्जेक्ट हैं वो पूरा कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा जितना वीडियो होगा मात्र 10 मिनट का होगा। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा बनाना अच्छा नहीं लगता है, और क्योंकि 10 मिनट के बाद फिर बोरिंग जैसा महसूस होना, लेकिन 10 मिनट में इतना ज़्यादा आपका कवर कर दिया जाएगा कि आपका समझ लीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो 120 प्लस मैं आपको दिला ही सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। ठीक है, लेकिन हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो पूरा आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, जैसा भी सारे माहौल पूरा बन जाएगा, पूरा हर चीज़ हम भी वेल अप टू डेट हो जाएंगे तो सारा मैटर देखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट ध्यान में देना पड़ता है। जैसा है कि दो किरण कम से कम किसी भी प्रतिबिंब को बनाना है, किसी भी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है तो दो रेखाएं चाहिए आपको। वो दो रेखाएं कहाँ से खींच सकते हैं? एक तो फोकस से ले जा सकते हैं, एक वक्रता केंद्र से ले जा सकते हैं, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर। केवल यही 3 किरण आप रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक किरण कहाँ से ले जाएंगे, समांतर ले जाएंगे, तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। अगर दूसरी किरण फोकस से होकर जा रहा है तो सीधे समांतर हो जाएगी। तीसरी किरण वक्रता केंद्र से अगर जा रहा है तो वहीं से जाएगी और उसी में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये तीनों किरण आरेखों की मदद से हम सारे किरण आरेख खींच ले। देख लीजिएगा, ये 3 के अलावा चौथा हम इसमें से नहीं खींचेंगे। तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो आइए, पहला है जब वस्तु अनंत पर है, तो ये अनंत पर मान लीजिए क्या है, आपकी वस्तु है। अनंत पे वस्तु ऐसे रखी हुई है, इससे एक किरण आरेख ये हमने खींच लिया तो ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरा ये हमने खींच लिया, ये भी फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ या पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, ऐसे ही से किरण आरेख भी खींच सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा कहाँ पे होगी, या पर होगी। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहाँ पे होगी, या पर होगी। आकार बिंदु के आकार का होगा, बिंदु के आकार। और प्रकृति होगी इसकी वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, देखिए, उल्टा का मतलब हुआ, वास्तविक का मतलब कि किरणें रियल में मिल रही, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। ये दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। दूसरा हमने वन अनंत तथा सी के, तो ये मान लीजिए सी तथा अनंत है, इधर इसके मध्य में लेंगे तो एक किरण सीधे समांतर जाएगी। दूसरी किरण अगर हम वक्रता केंद्र से लेकर चले जाएंगे तो ये उसी में चली जाएगी और उसी में वापस आ जाएगी। तो ये आपका बन रहा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी और एफ पर बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, बिंदु का आकार अगर लेना है तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, सी तथा एफ पर, सी तथा एफ के बीच। दूसरा है बिंदु आकार देखेंगे तो क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति में देखेंगे तो वही प्रकृति होगा जो यहाँ पे है, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। इसके बाद हमारा अगला है जब वस्तु हम सी पर रखेंगे, तो सी पर रखेंगे तो ये भी सीधे फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से अगर निकाल देंगे तो सीधे समांतर होकर चली जाएगी। तो ये आपका बनेगा सी के नीचे। इसका मतलब है जहाँ पर वस्तु है वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका पूछा जाने का इंपॉर्टेंट चांसेस यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, सी पर बनेगा। ठीक है, आकार वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। और इसके बाद प्रकृति में देखेंगे वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, नीचे बन रहा ना, ये नीचे उल्टा बन रहा, किरण के नीचे बनेगा उल्टा, ऊपर बनेगा सीधा। एक अगली कंडीशन सी तथा एफ के बीच में है, ये सी तथा एफ के बीच में एक सीधा समांतर ले जाओ, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ऐसे।
दूसरा फोकस से होकर लेके जाएंगे तो सीधा ऐसे चली जाएगी, तो ये आपकी यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे तो कहाँ बनेगा, सी तथा अनंत के बीच। इसके बाद आकार की बात करेंगे तो वस्तु से बड़ा, और प्रकृति की बात करेंगे तो वही प्रकृति रहेगी जो पहली है, उल्टा एवं वास्तविक। अगली कंडीशन हमारा जब वस्तु एफ पर है तो सीधा एफ पर रखें, ऐसे जाएगी, एक एफ पे सीधा जाएगी और एक सी पे ऐसे जाएगी, तो सीधा ये दोनों क्या होगी, समांतर चली जाएंगी। कैसे चली जाएंगी, सीधा समांतर चली जाएंगी। तो ये ना तो इधर मिलेंगी ना इधर मिलेगी। इसका मतलब जो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बनेगा कहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे तो अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। और वास्तविक एवं उल्टा तो रहेगा ही, वास्तविक एवं उल्टा ये आपका रहेगा। एक 6वीं कंडीशन आपकी बनती है जब एफ और पी के बीच में है ये, तो एक तो सीधा यहीं जाएगी, दूसरा आप वक्रता केंद्र से होकर लेके जाएंगे ये सीधा। देखिए ये आधे फैलती हुई चली जा रही है, इसका मतलब ये पीछे कहीं ना कहीं मिल सकती है, तो जहाँ मिल जाएगी वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, आभासी बनता है। अवतल दर्पण में यही एक कंडीशन है, जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के मध्य में रखते हैं तब प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और जो सीधा बनता है वो आभासी होता है। यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं कितना बनेगा, सीधा बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की तरफ लेते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा दर्पण से दूर होता जा रहा है। देखना यहाँ पे एफ में बन रहा है, यहाँ सी तथा एफ, यानी आगे आया, ये ऐसे जा रहा है, ये नीचे आ रहा, ये आगे जा रहा, ये पीछे फिर भाग रहा, ये आगे जा रहा फिर भाग रहा, ये आगे जा रहा ये भाग रहा, ऐसे। ठीक, इसका मतलब है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे तो प्रतिबिंब आपका दूर बनेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब बहुत दूर पास में हो जाएगा तो वहाँ पे प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। अगर आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ऑप्शन में अगर ये भी दे दे और ये भी दे दे तो आप इसकी मान्यता ज्यादा देंगे। ठीक है, ऑप्शन में ये भी दे दे और ऑप्शन में ये भी दे दे तो आप इसे देंगे, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। ये सिर्फ एक कंडीशन है, इसलिए इसकी मान्यता नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। ठीक है, एजुकेशन विद पवन आपके लिए तरह तरह के क्वेश्चन लाता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।